अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन इज़ी स्पाइसी कुकिंग। पिछली वीडियो में हमने इमली की चटनी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जिससे आप बनाकर इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब। आप इन शामी कबाब के साथ इमली की चटनी बना के सर्व कर सकते हैं। इमली की खट्टी चटनी कैसे बनानी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आज जो आपको शामी कबाब की रेसिपी देने जा रही हूँ वो भी इंतहाई आसान है, बहुत जल्दी बन के रेडी होने वाले कबाब बनाना आपको सिखाऊंगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इस तरह की आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ मैं आप तक लाती रहूँगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट चार्ट नोट फरमा लें। इंग्रेडिएंट चार्ट आपने नोट कर लिया होगा, तो आप इन तमाम इंग्रेडिएंट को पहले से प्रिपेयर करके रखें। कुकिंग में अगर आप तमाम चीज़ों की तैयारी पहले से करके रखते हैं तो एक तो आपका वक़्त बच जाएगा और दूसरा आप आसानी से जल्दी कुकिंग कर सकेंगे। तो इन तमाम चीज़ों की तैयारी पहले से आप कर लें। तो चलिए अब आइए शुरू करते हैं। आपने एक प्रेशर कुकर में कीमा और चने की दाल ऐड करनी है। उसके बाद आपने प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट और सब मिर्च कटी हुई ऐड कर देनी है। उसके बाद खड़े मसाले सारे आपने ऐड करने हैं। खड़े मसाले आपने कितने ऐड करने हैं ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इंग्रेडिएंट चार्ट पे नोट करवा दी हैं। तो शामी कबाब में जो मेन चीज़ होती है वो होती है पानी ऐड करने की। जो कीमा और दाल गलाने के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी ऐड करते हैं, वो कुछ लोग ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़्यादा पानी ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से शामी कबाब अच्छे नहीं बनते। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास पानी इस्तेमाल करूँगी। इसी पानी में हमारा कीमा और दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं 12 से 15 मिनट तक के लिए प्रेशर कुकर को वेट पे लगा दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर को खोल के देखेंगे कि आया हमारी दाल और कीमा अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो ये देखिए हमारी दाल और कीमा अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद ठंडा कर लें। आप चाहें तो चमचे की मदद से इसको अच्छे तरीके से कूट लें या चाहे तो सिल पे अच्छे तरीके से कूट लें। मैंने इसको सिल पे अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो अब बारी आती है इसमें और मसाले ऐड करने की। यहाँ पे मैंने इसमें पुदीना इस्तेमाल किया है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरीके से बारीक काट ली हैं और साथ में मैंने यहाँ पे 1 अदद अंडा इस्तेमाल किया है। इस तमाम मिक्सचर को आप या तो चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद आपने इसको कबाब की शेप देनी है। आप चाहें तो हथेली की मदद से इसको गोल शेप दे लें, चाहे तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके शामी कबाब को एक कमर्शियल लुक देगा। बिल्कुल गोल अच्छे आपके कबाब बनेंगे। इसके लिए आपने एक डब्बी का ढक्कन ले लेना है, साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं और साथ में आपने एक प्लास्टिक शीट लेनी है। उस प्लास्टिक शीट को आपने ग्रीस कर लेना है और उस ढकने के अंदर रख के आपने कीमा उसके अंदर भर देना है और शीट को दोबारा से प्रेस करके आप जब उसको उठाएँगे तो ये देखें कि हमारा कबाब कितनी अच्छी शेप में बन के रेडी हुए हैं। इस तरीके से आप अपने तमाम जो शामी कबाब या कोई भी कटलेट्स या कोई चीज़ आप बनाते हैं तो इस ट्रिक के साथ बनाएं। आपकी जो सर्कल शेप आएगी वो बहुत अच्छी कमर्शियल लुक में आएगी। तो ये चेक करें, मैंने अपने तमाम शामी कबाब अच्छे तरीके से गोल शेप में बना के रख लिए हैं। तो अब बारी आती है इनको तलने की। तो आप एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी या ऑयल अच्छे तरीके से गरम कर लें। एक अदद अंडा फेंट लें अच्छे तरीके से।
उस अंडे में डिप करके आप शामी कबाब ऑयल में डाल दें। बारी बारी शामी कबाब अंडे में डिप करने के बाद ऑयल में डालते जाएं। आपने हीट ज़्यादा नहीं रखनी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इन कबाब को पकाना है। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इनकी चेंज करेंगे, रुख चेंज करेंगे इनका। तो चलिए इनको पलट के देखते हैं कि हमारा जो शामी कबाब है वो देखें कितनी अच्छी रंगत में बन के रेडी हुआ है। इससे ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना, क्योंकि हमें यही जो है वो कलर चाहिए। अब बारी बारी तमाम शामी कबाब को पलट के देखें और अपना जो आपको कलर चाहिए इतना आप ब्राउन कर लें शामी कबाब को। मुझे बस ये इसी रंग में अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन अच्छे नहीं लगते। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मैं अब इनको डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए हमारे शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इनको इमली की चटनी और सब्ज़ धनिए और पुदीने की चटनी, दही वाली चटनी जिसे आप कहते हैं, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये शामी कबाब बना लिए हैं। अब तो आपको कहना पड़ेगा कि शामी कबाब की रेसिपी सबसे आसान थी। तो इस तरह की आसान रेसिपी देखते रहिए और